नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी ट्रिपल पेट 2023 रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट। 3831 पदों पर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है और अग्निवीर भर्ती आज से शुरू हो रही है। जरूरी सूचना है, सभी तक पहुंचाना है, फैलाना है। बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम नए तरीके से जारी हुआ है। सेमीफाइनल में भारत की जोरदार जीत हासिल हुई है। कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। बीटेक एमटेक के बाद भी रोजगार की तलाश है और अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जनवरी तक प्रदेश को मिल जाएंगे 8085 लेखपाल। यूपी ट्रिपल अभियान चलाकर कर रहा परिणाम जारी करने की तैयारी। प्रतिदिन किए जा रहे 700 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित। तो दोस्तों, प्रदेश को जनवरी तक 8085 लेखपाल मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल मुख्य परीक्षा के बाद अभियान चलाकर 27433 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आयोग के अनुसार इस समय पहली प्राथमिकता परिणाम जारी करना है। गौरतलब है कि राजस्व विभाग में लेखपाल के 8085 पदों पर चयन प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी। इसके लिए लिखित परीक्षा 31 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 2 मई 23 को आया और 27,455 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ। पर इनमें से 22 जो पहले अभ्यर्थियों को डिबार्ड किया गया था। आयोग ने 27,433 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 19 सितंबर से शुरू किया है। यूपी ट्रिपल के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया है कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 300 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था है। इसे दोगुना से अधिक बढ़ाकर प्रतिदिन 700 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित किए जा रहे हैं। इस समय आयोग की प्राथमिकता जल्द से जल्द लेखपाल भर्ती परिणाम जारी करने की है। दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 नवंबर तक दस्तावेज सत्यापन काम पूरा हो जाएगा। इसकी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है कि पीटी का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। तो यूपी ट्रिपल पीटी का परिणाम भी तैयार कर रहा है। इसका आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को हुआ था। 14 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 6 नवंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी कर उस पर 15 नवंबर तक आपत्ति ली गई। यूपी ट्रिपल के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा है कि आपत्तियों का निस्तारण कर इस महीने के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक परिणाम को भी जारी कर देंगे। तो इस महीने के अंत तक, यानी कि नवंबर लास्ट, दिसंबर लास्ट, समझ लीजिए बहुत जल्दी आएगा, एक आध महीना में आ जाएगा। तो और देखिए, इसका रिलेवेंस अभी नहीं बनता है। यूपी ट्रिपल पेट का अभी जो प्रासंगिकता है वो नहीं है, क्योंकि इसके आधार पर अभी वैकेंसी थोड़ा सा लेट आएंगी। 2022 वाली जो वैकेंसी हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद 23 पर नंबर लगेगा। दोस्तों, देखा जाए तो कनिष्ठ लिपिक और सहायकों के 3,831 पदों पर चयन के विज्ञापन को चुनौती दे दी गई है। ओबीसी SC ST को नियमानुसार कोटा न देने का मामला है। तो हाईकोर्ट ने यूपी ट्रिपल से मांगा जवाब। प्रदेश के करीब 26 विभागों में कनिष्ठ सहायक व सहायक और सहायकों के 3,831 पदों पर चयन के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भर्ती में ओबीसी SC और ST को नियमानुसार आरक्षण न देने वाली दायर याचिका पर यूपी ट्रिपल से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग के वकील को याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी गरिमा मौर्य की याचिका पर दिया है। याची के वकील कृष्ण कन्हैया पाल का कहना है कि 4 अगस्त 23 को आयोग ने 3,831 पदों पर चयन का विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती परीक्षा में वर्ष 1994 के SC ST और OBC के क्रमशः 21, 2 और 27% आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। याची ने चयन में आरक्षण के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। दोस्तों, कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय देकर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को नियत की है। दोस्तों, देखा जाए तो लखनऊ में आज से होगी अग्निवीर भर्ती रैली। पहले दिन औरैया, चित्रकूट, कन्नौज के अभ्यर्थियों का होगा फिजिकल
और दोस्तों लखनऊ के अभ्यर्थियों की भर्ती 22 को, महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती 27 और 28 को। तो जिलेवार और तहसीलवार जो शेड्यूल है वो आ चुका है। 19 दिसंबर से शुरू होगी अमेठी की भर्ती, गोरखपुर में 2 जनवरी से। तो दोस्तों 16 नवंबर औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, और यहाँ पर तहसीलों का नाम दिया है। 17 नवंबर को कन्नौज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और बाराबंकी में। 18 नवंबर को बाराबंकी और गोंडा में। 19 नवंबर को कानपुर देहात और उन्नाव में। और 20 नवंबर को उन्नाव और कानपुर नगर में। 21 नवंबर को कानपुर नगर और फतेहपुर में। 22 नवंबर को फतेहपुर और लखनऊ में। तो इन जिलों में जो अग्निवीर भर्ती रैली है वो आयोजित कराई जाएगी। तो दोस्तों इसका संज्ञान लें और इसके आधार पर काम करें। दोस्तों देखा जाए तो खाली सीटें भरने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बीएससी नर्सिंग की करीब 1000 सीटें खाली हैं। प्रदेश में खाली चल रही बीएससी नर्सिंग की करीब 1000 सीटें भरने के लिए प्रबंधन और विश्वविद्यालय की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। निजी कॉलेज प्रबंधन विभिन्न तरह का नुकसान दिखाकर खाली सीटें भरने के लिए गुहार लगा रहा है। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने कराई है। कई चरणों में चली दाखिले की कवायद के बावजूद बीएससी नर्सिंग की निजी क्षेत्र की करीब 1000 सीटें खाली हैं। इसी तरह पोस्ट बेसिक और एमएससी की सीटें भी खाली हैं। ऐसे में निजी कॉलेज प्रबंधन ने विश्वविद्यालय से लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र सौंपा है। अब शासन ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि यदि विभिन्न चिकित्सा संस्थानों द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत किया गया हो तो उसके आधार पर काउंसलिंग के जरिए खाली सीटों को भरने के संबंध में कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग की गई है और आयोग से आश्वासन भी मिला है। तो बीते 10 महीनों से लंबित एजीटीए वैकेंसी शीघ्र शुरू किए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने यहां पर मांग की है और ज्ञापन देने गए कृषि छात्रों को आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया है। उनसे जुड़े विज्ञापन पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ नए पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। जल्द ही एजीटीए भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो तीसरा विश्व कप खिताब एक कदम दूर है। कल सांसें अटक गई थी। कीवियों ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, 397 रनों का अगर पहाड़ जैसा स्कोर ना होता तो शायद कीवी इस मैच को अपने कब्जे में ले सकते थे और 2019 की बुरी यादों को फिर से रिपीट कर सकते थे। लेकिन दाद देनी होगी मोहम्मद शामी की। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और 7 विकेट झटके हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही और इन्हीं की बदौलत मैं मानूंगा कि सेमीफाइनल मैच भारत जीत पाया है। विराट कोहली का, श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन अलग है। शतक लगाया, रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत करी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अगर गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शामी ने अगर बेहतरीन प्रदर्शन ना किया होता तो शायद सभी किए कराए पर पानी फिर गया होता। रोहित ने दोस्तों नए सिक्सर किंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन चुके हैं और नॉकआउट का सबसे तेज शतक श्रेयस अय्यर के नाम हुआ है। सऊदी तीसरे सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए हैं। इन्होंने 100 रन दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर विराट विजय के साथ विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक भी अपना पूरा किया है और सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक इन्होंने शतक लगाए हैं। और दोस्तों आज जो बेहतरीन दिलचस्प मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच है, इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो फाइनल की राह को तय करेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी आक्रामक नज़र आ रही है, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को भी एक मैच में हराया है, इसी वर्ल्ड कप के मैच में हराया है। तो ऐसे में दोनों टीमें काफ़ी सशक्त हैं और एक कड़ी चुनौती इन दोनों टीमों में से अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो बहुत कड़ी चुनौती भारत को मिलने वाली है। साउथ अफ्रीका को तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरीके से हराया है। खैर ऑस्ट्रेलिया को भी 200 के स्कोर पर ऑल आउट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्टर बन रहे हैं इस प्रकार से 2023 विश्व कप अपने कब्जे में लाने के। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एक बेहतरीन जो गेंदबाजी है उसको एक ट्रैक में लाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कल
गेंदबाज एकदम से समझ लीजिए कि बेबस दिख रहे थे। यहाँ पर सबकी पिटाई हो रही थी। मियां सिराज का मियां मैजिक इस प्रकार से देखने के लिए मिला कि एक एक ओवर में 20-20 रन कूटे गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक चिंता का विषय है। कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को छोड़ करके और सारे गेंदबाजों ने निराशी किया है। सचिन दोस्तों विराट के आगे निकल चुके हैं, संगकारा से भी आगे निकले हैं और बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। और दोस्तों देखा जाए तो बीटेक एमटेक करने के बाद भी रोजगार की तलाश है। उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 2 लाख इंजीनियरिंग स्नातक निकल रहे हैं। निजी सेक्टर सबको नापसंद मनपसंद नौकरी नहीं दे पा रहा है। यही कारण है कि सरकारी नौकरी के प्रति इनका रुझान बढ़ा है। तमाम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र 10-5 हज़ार की नौकरी करने को विवश हैं। नियमित भर्तियां हो तो शायद स्थिति में कुछ सुधार हो। तो आप देख सकते हैं मोटा पैसा खर्च करने के बाद भी बेरोजगार हैं। बीटेक एमटेक करने के बाद भी रोजगार की तलाश है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।